मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आपको सऊदी सीरीज़ का जो व्लॉग 1 था पसंद आया होगा, जिसमें हम लोग दमाम पहुंचे थे और दमाम से मदीना के लिए रवाना हुए थे। जो आज का जो व्लॉग 2 है वो है मदीना का। अल्हम्दुलिल्लाह हम मदीना खैरियत से, इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स के बाद हम पहुंच चुके थे। और मदीना आने, दमाम से जो मदीना को जो सफ़र था, यही सोचते कि मदीना कैसा होगा, अच्छा मैं वहाँ जाऊँगी तो मैं क्या देखूँगी और कैसा होगा। मतलब ये आपको होता है ना कि हम बचपन से ही मदीना और मक्का और ये सारी इस्लामी जो कहानियाँ हैं, जो हकीकतें हैं, जो हमारी जितनी भी जो हमारी इस्लामिक हिस्ट्री है, हम वो सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते बड़े हुए हैं। तो जब आप उस सोचने में और उसको देखने का जो एक, आप जो अपनी आँखों से देखते हैं और जितना कुछ आपने सुन रखा होता है, सोचा होता है अपने माइंड में, जो उसका एक स्केच बनाया होता है, जितना आपने उसको विजुलाइज़ किया होता है, तो वो जब आप देखते हैं तो वो बयान से बाहर है। कुछ अरसे से हस्बैंड जो है, मुझे वेकेशन जब भी प्लान करनी होती है तो वो मुझे एक बजट जो है वो एक एलोकेट करके दे देते हैं कि ये बजट है और इस बजट के अंदर आपने वेकेशन है या कोई स्टेकेशन प्लान है या जो भी है, वो आपने इसी बजट के अंदर रह के आपने प्लान करना है। अब चाहे आप उसको इतने डेज़ का प्लान करें या इतने डेज़ का करें, ये सब यानी मेरे पे आ जाता है। और ऑब्वियसली अब ड्राइविंग सीट पे मैं होती हूँ तो मुझे ऑब्वियसली मैं थोड़ी पैनिक भी होती हूँ कि मैं बेस्ट चीज़ सेलेक्ट करूँ, जर्नी कंफर्टेबल हो और बजट ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो। बहरहाल जी, हमने अप्लाई किया था जी सऊदी का टूरिस्ट वीज़ा, जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर होती है एंड यू कैन हैव मल्टीपल एंट्री इनटू सऊदी अरेबिया एंड मल्टीपल टाइम्स जब आप एंट्री करते हैं तो आप उम्रा भी परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन होती है दैट वी हैव अप्लाइड दिस विद एन इंटेंशन ऑफ उम्रा ऑल्सो। क्योंकि सऊदी अरेबिया प्रमोट कर रहा है टूरिज़्म को, इसी वजह से उन्होंने टूरिस्ट के वीज़ाज़ भी निकाले हैं। अब ये बहुत ही इजी प्रोसीजर है कि आपने ई वीज़ा की एप्लीकेशन फ़िल करनी है, अप्लाई करना है विद अ मास्टर कार्ड पेमेंट, जिसके अंदर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर हो जाती है और ऑनलाइन ही वीज़ा भी आप रिसीव कर लेते हैं, जिसकी मैक्सिमम आई थिंक जो ड्यूरेशन वो लेता है 24 आवर्स और मिनिमम इट कैन बी फ्यू मिनट्स एंड इट कैन बी फ्यू आवर्स ऑल्सो। इसके साथ ही साथ उम्रा जाने से पहले या सऊदी जाने से पहले एक ऐप है जिसका नाम है नुसक ऐप, वो आप अपने मोबाइल्स में डाल लें। जितने लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं सब अपने अपने मोबाइल में डाल लें और उसके लिए एक स्लॉट एलोकेशन उम्रा के लिए भी और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए भी आप कर लीजिए। नाउ लेट्स सपोज़ आप एक आइकॉन पे क्लिक करते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि फीमेल प्रेयर या मेल प्रेयर इन रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो एक टाइम एलोकेशन आ जाती है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, क्योंकि ये मैंने बिल्कुल अभी रिसेंटली स्क्रीनशॉट लिया है, रमज़ान का महीना है तो कोई भी टाइम ग्रे का मतलब है कि कोई भी एलोकेशन नहीं है, टाइम एलोकेशन नहीं है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप रोज़ा रसूल अंदर जा नहीं सकते। वो हर फजर और हर इशा के बाद फ़ीमेल के लिए रोज़ा रसूल को ओपन करते हैं। ठीक है, बिल्कुल आगे की सफ़ में शायद आपको जगह ना मिल सके, लेकिन एटलीस्ट यू कैन गो इनसाइड, दे विल टेक यू इनसाइड। अब ये जो आप देख रहे हैं ये उम्रा के लिए है। कई दफ़ा आपको हरम में अंदर जाने के लिए, स्पेशली रमज़ान के अंदर, क्योंकि वो उम्रा लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए उन्होंने ऐप के थ्रू ये फैसिलिटी दी है कि आप अपना परमिट यानी उम्रा परमिट अप्लाई कर दें। अगर आपको रोज़ उम्रा भी करना है तो रोज़ आप एक टाइम एलोकेशन कर लें। इसमें से 3 कलर्स हैं, तो ये तीनों कलर्स एलोकेट करते हैं कि एक टाइम रश आवर है, एक लेस क्राउडेड है, एक में टू मच क्राउडेड है, और मे बी इनमें से कोई भी कलर ना आ रहा हो, सिर्फ ग्रे आ रहा हो, तो उसका मतलब है कि इस दिन तो आप गुंजाइश ही नहीं है कि आप आ नहीं सकते। लेकिन इसका भी हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम उम्रा कर ही नहीं सकते उस दिन। लेकिन फॉर द सेफ साइड, लेकिन जैसे कभी मैं हस्बैंड के बगैर भी अंदर जाना चाहती थी, या उस परमिट की वजह से मुझे अंदर जाके तरावी पढ़ना इजी हो गया, मैं उम्रा मेरे लिए उम्रा करना के लिए भी आसान हो गया। तो फॉर द सेफ साइड इट इज़ ऑलवेज़ गुड टू फॉलो द ऐप एंड हैव योर टाइम स्लॉट देयर विद यू। वो आपको आराम से मैसेज भी आ जाता है। इट्स अ वेरी गुड ऐप। कई दफ़ा थोड़ा टाइम लगाता है, लेकिन ऑन द होल इट्स अ गुड ऐप।
थैंक्स टू माय फ्रेंड फ़ातिमा जिन्होंने मुझसे ये सारी चीज़ें शेयर की थी जब मेरा ट्रिप प्लान मैं कर रही थी। तो थैंक यू फ़ातिमा सो मच फॉर गाइडिंग मी इन द राइट वे लाइक अ ट्रू सिस्टर। थैंक यू। होटल बुकिंग करना भी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है और ये ज़िम्मेदारी भी मेरी थी इस बार। तो मैं बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं विजिलेंट होके मैं कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद मदीना का थोड़ा सा मेरा जो प्लान था वो उसमें लूप होल्स थे। तो booking.com और agoda.com जो थी वो वेबसाइट थी जो ज़्यादा मैं जिनको चेक कर रही थी। मेरी फ्रेंड फ़ातिमा भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रही थी क्योंकि उन्होंने मोस्ट रिसेंटली भी स्टे किया था अपना। तो मुझे जो होटल्स चाहिए थे वो मुझे बहुत ही वॉकेबल डिस्टेंस पे चाहिए थे। तो अभी होता ये है कि आप जब भी किसी भी वेबसाइट को यूज़ करें, लेट्स सपोज booking.com को, तो आप ऑब्वियसली देखें कि उसका जो गूगल मैप है से डिस्टेंस कितना है। जैसे अगर वो 1 किलोमीटर शो कर रहा है या 2 किलोमीटर शो कर रहा है तो वो आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है, मगर वो एग्जैक्ट 1 किलोमीटर नहीं होता। ये ज़रूर माइंड में आप रखिएगा। इन्होंने काफ़ी हद तक चीज़ें कुछ एडवर्टाइजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डाली हुई होती हैं। तो आप अपनी पूरे रिव्यूज़ को अच्छे से पढ़िए, देखिए, और कुछ लक भी रहेगी आपकी। सिर्फ ये देख के ना जाइए कि बहुत ज़्यादा अच्छी एम्बियंस है या कुछ है, क्योंकि हमने तो होटल के कमरे में सिर्फ सोना ही है। हाँ, बिल्कुल भी बुरी हालत ना हो तो इतना होना चाहिए कि वो वॉकेबल डिस्टेंस पे होटल होने चाहिए। तो ये मेरी बहुत बड़ी सीख है नेक्स्ट टाइम के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह कि इस बार भी मुझे सारे वॉकेबल डिस्टेंस के मिले। स्पेशली जो मदीना का होटल था वो तो बहुत ही आइडियल लोकेशन का था। लेकिन मिसहैप ये हुआ हमारे साथ कि जब हम गए तो जो होटल मैं बुक करके गई थी तो वो सिर्फ बुकिंग थी, पेमेंट नहीं थी। पेमेंट वहाँ जाकर होनी थी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे निकले जो उसके ओनर थे, और उन्होंने भी समझी हमारी प्रॉब्लम कि उन्होंने जो एडवर्टिज़मेंट में 1 किलोमीटर लिखा हुआ था जबकि वो किसी सूरत भी 1 किलोमीटर नहीं था। तो और उसके आसपास में कोई ट्रांसपोर्टेशन की भी कोई इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। अगर मैं बीइंग अ फीमेल अकेली भी जाना चाहती तो मैं नहीं जा सकती थी। तो इट वाज़ अ कंप्लीट नाइटमेयर। हम एक फ़्लाइट लेके आए थे, थक कर आए थे, और जाते ही हमें इतनी बेचैनी भी थी कि हमने अभी रोज़ा खोलना है और हमें फ़ौरन जाना है। हमें एक डे भी अपना वेस्ट नहीं करना, एक रात भी अपनी वेस्ट नहीं करनी। हमने जाते ही रोज़ा रसूल जाना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बल्कि क्या कहते हैं अफ्तारी वहाँ करनी है। लेकिन अफ्तारी हमारी सूटकेसेस को घसीटते घसीटते हुई। हम एक अपने उस होटल में गए, हमें पसंद नहीं आया। सेकंड होटल में गए, वो हमें दूर लगा, वो बहुत अच्छा था लेकिन दूर था। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वी केम अक्रॉस दिस होटल। ये वो टाइम है कि जिसमें हम बीच में होटल्स में जाके अपना सूटकेस घसीट, शुक्र है कि सूटकेस ज़्यादा नहीं था, एक एक हैंड कैरी था। तो ये वो टाइम मैं भी आपसे शेयर किया है कि जिसमें हम अपने चीज़ों को घसीटते घसीटते जाके रेट पता कर रहे थे। बट द साइट ऑफ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेव अस स्ट्रेंथ। हमें हमारे अंदर एकदम से दोबारा से एक जज्बा पैदा हो गया था कि नहीं, अब तो होटल ढूंढ के ही निकालेंगे, और वो भी बिल्कुल नियर। फाइनली हमने होटल चेक इन कर लिया और हमें हमारी पसंद का होटल मिला। और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुख्तलिफ़ गेट्स हैं, तो हमें जिस गेट के थ्रू एंट्री का मौका मिला वो ये वाली साइड थी। ये हम अपने होटल से निकले और अल्हम्दुलिल्लाह ये छोटी सी रोड क्रॉस की, और ये हम हरम के अंदर, हरम के प्रेमिसेस के अंदर, आगे मेन का एक आ जाएगा और फिर लेडीज़ का आ जाएगा। तो मतलब बहुत ही फेवरेबल था, बहुत ही कम डिस्टेंस था। मैं इंशाल्लाह आपको होटल का भी बाहर का व्यू दिखाऊंगी। अगर हम नेक्स्ट टाइम भी जाएंगे तो हम इसी एरिया में या सेम होटल में ही जाएंगे। होटल की फैसिलिटीज़ भी सही थी, एक फ्रिज था अंदर, और मतलब ज़रूरत की सब चीज़ें मौजूद थी। أشهد أن محمدا رسول الله
अभी वॉइस ओवर करते करते भी मैं थोड़ी सी टेढ़ी हो गई हूँ, थोड़ा सा मुझे फ़ील हो रहा है कि काश मैं भी उधर ही होती, क्योंकि वाकई सही कहते हैं लोग कि आप फिज़िकली तो चले जाते हैं अपने घर, लेकिन आपका जो सोल है वो शायद उधर ही रह जाता है और जो आपका दिल है वो उधर ही रह जाता है। बहरहाल बीइंग अ मुस्लिम मैं ये दुआ करूँगी कि सारी मुस्लिम उम्मा के लिए कि वो सब अल्लाह के घर जाएँ और ज़रूर जाएँ। आमीन सुमा आमीन। बहरहाल ये ज़मज़म था, अल्हम्दुलिल्लाह वो फ़ी सबीलिल्लाह वहाँ पे जितने भी ज़ायरीन होते हैं उनके लिए रखते हैं। एक स्पेसिफ़िक टाइम होता है, यानी असर के बाद में वो उसको वहाँ पे इंस्टॉल करना दोबारा से शुरू कर देते हैं और एक टाइम ख़ास टाइम पे वो उसका रुख मोड़ देते हैं, उसे कवर कर देते हैं। ऑब्वियसली सब फास्टिंग मोड में होते हैं तो वो उनके लिए फिर वो बंद कर देते हैं और फिर उसको क्लीन करके रीफ़िल करके सारी रात माशाल्लाह वो करते हैं, क्योंकि लोग अंदर आके तहज्जुद पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, फजर तक होते हैं, सुबह तक इबादत करते हैं और उसके बाद वो इसे बंद कर देते हैं। बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल सिस्टम था, कारपेट से बिछे हुए थे और क्या कहते हैं, अगर कोई लोग अपनी जाय नमाज़ लेके भी आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक्स्ट्रा जाय नमाज़ मैं और मेरे हस्बैंड भी कैरी हर वक्त अपने साथ रखते थे कि अगर कहीं हमें फ़र्श पे जगह मिल रही है अंदर तो हम वहाँ बिछा लें, और अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं बिकॉज़ ऑफ़ द कोविड थिंग एंड ऑल तो आप उस जो कारपेट जाय नमाज़ है उसके ऊपर भी अपनी जाय नमाज़ बिछा सकते हैं। ये रास्ते में मैं आपको दिखाऊंगी कि जो लोग बेड के नीचे नमाज़ नहीं पढ़ सकते तो उनके लिए बहुत अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट है। आप अपनी यहाँ से ये स्टूल चेयर उठा सकते हैं और वहाँ पे प्लेस करके आराम से अपना कर सकते हैं। स्पेशल नीड्स वालों के लिए भी या एल्डरली के लिए भी ये ख़ास जगह थी अंदर। ये जिस रास्ते से हम गुज़र के जा रहे हैं यहाँ पे बड़ा अच्छा एक लाइब्रेरी बनी हुई थी निसा की, यानी लेडीज़ की। मैं अंदर जाने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन और इतनी इन्फॉर्मेशन भी मैं कलेक्ट नहीं कर सकी, लेकिन ये थोड़ी सी पिक्चर थोड़ी सी मेरे से वो अपसाइड डाउन हो गई है। लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि यहाँ पे हर चीज़ की मतलब है, और कुरान पाक भी माशाल्लाह वहाँ पे हर एक के लिए हैं और बैठ के आप अंदर पढ़ सकते हैं, आप उसे लेके बाहर जाके भी पढ़ सकते हैं। बट बेटर इज़ टू रिटर्न बिफोर यू लीव द प्रीमिसेस ऑफ हरम, ताकि जितने लोग पढ़ सकें तो उन सब के लिए अच्छा है। और ये बाहर का है, ये देखिए आप, उर्दू में भी लिखा हुआ है, काफ़ी मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में वो ट्रांसलेट करके भी चीज़ें लगते हैं। और मुझे इतनी खुशी हुई कि जगह जगह में उर्दू में ऑप्शंस या जितनी भी इंस्ट्रक्शंस थी वो वहाँ पे विजुअल प्ले हो रही थी, वीडियो में प्ले हो रही थी या लिखी हुई थी। तो ये बहुत अच्छा है कि जो लोग अपनी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं तो वो इजीली पढ़ सकते हैं। वॉशरूम का जो सिस्टम था वो बाहर की तरफ था, हर गेट के पास में विमेन का वॉशरूम था, और जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेयर्स लेके जिसके नीचे की तरफ जाना था, और आपका टॉयलेट और एब्लूशन का एरिया नीचे था, और फिर नीचे से ही अपने इलेक्ट्रॉनिक स्टेयर्स लेके वापस ऊपर आना था। इसी तरह ये जैसे 25 नंबर गेट है, इसी तरह 26 नंबर गेट है। तो मतलब बहुत से गेट्स हैं जिनके थ्रू आपकी एंट्री होती है, और गेट्स के हिसाब से ही आपको, जैसे अगर 24-25 नंबर गेट के सामने और तरह के होटल्स का क्लस्टर है तो गेट नंबर 31, 32, 33 में और तरह के क्लस्टर्स हैं। तो इस तरह से इन्होंने बहुत अच्छे से सारा किया हुआ है कि नहीं कोई इंसान खो नहीं जाएगा अंदर। यानी आप बता दें मैं गेट नंबर 25 में हूँ या 24 में हूँ तो आप इजीली एक दूसरे को कैचअप, यानी आप एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं। ये सारा वुमेन एरिया है, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम के बाद मेल्स भी इस एरिया में आके लोग बैठ रहे थे, फैमिलीज़ बैठ के इकट्ठे बातचीत कर रही थी, खाना पीना कर रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बहुत ही अच्छे से उन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ की हुई थी। जहाँ थोड़ा सा कम्युनिकेशन का ज़रूर प्रॉब्लम था, जितने भी वहाँ पे जो लोग थे, एक तो मुझे सऊदी की बहुत अच्छी बात लगी कि उनके जो लोकल्स थे वो खुद इटसेल्फ वहाँ जॉब कर रहे थे। वो लो जॉब्स में भी थे, हाई जॉब्स में भी थे, लेकिन थोड़ा सा आप अगर 2-4 वर्ड अरबिक के बोल लें तो बहुत अच्छी बात है, उनको समझाने में और उनको आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। मैं और हस्बैंड ज़्यादातर जॉगर्स में ही रहे हैं, लेकिन जब नमाज़ के लिए आते थे तो हस्बैंड और मैं कभी चप्पल में भी होते थे। तो हम उसके लिए अपना एक बैकपैक रखते थे, और अपने बैकपैक में अपना एक सैनिटाइज़र हो गया, कुछ टिश्यू पेपर्स हो गए, एनर्जी बार हो गई। वी वर नॉट कंफर्टेबल इन पुटिंग आवर शूज़ इन द शेल्फ,
और तो हम क्या करते थे कि हम अपना बैकपैक एक बना के रख लेते थे जिसमें ज़रूरत की चीज़ें, जैसे एक पानी की बॉटल हो गई, कुछ ड्राई फ्रूट या कुछ खजूरें हो गई। स्पेशली वो टाइम के जब हम इबादत कर रहे हैं, तो अगर आपको थोड़ा लो है फ़ील हो, तो बजाय इसके कि हम कहीं बाहर जाके कोई और चीज़ ख़रीदें, तो हर चीज़ हमारे रेंज में होनी चाहिए। जैसे तस्बीह भी हो गई उसमें, तो आप एक बैकपैक ज़रूर अपना ऐसा कैरी कीजिएगा। स्पेशली वो लोग जिनके साथ बच्चे भी हैं, तो वो ज़रूर ऐसा ज़रूर कुछ कैरी करें ताकि उन्हें बाद में जाके मुश्किल ना हो। बहरहाल ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैं इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करूँगी और इंशाल्लाह मदीना की बाकी रौनकें इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं बहुत दिल से व्लॉग बना रही हूँ। जितनी इन्फॉर्मेशन या जितनी नॉलेज मुझे है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने बहन भाइयों में वो ज़रूर पास ऑन करूँ, ताकि आप लोग ज़रूर मक्का और मदीना की ज़ियारत करिए। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को अपने घर में ज़रूर बुलाए। आमीन सुम आमीन। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।